बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बेटा सबसे पहले तो वेलकम टू एसटीटी सॉल्यूशंस। नाम भी नया है या नाम भी पुराना? नाम भी पुराना है भाई, 7 तारीख के लिए कौन सा नया नाम है? सर इम्तियाज़ मलिक, ठीक है। सारे नाम हमारे वही हैं, जगह भी वही है, महफिल भी वही है, सब्जेक्ट्स भी वही हैं। चेंज क्या है? आखिर चेंज की क्या वजह है? तो मैं आपको स्टार्ट ही उस चेंज से करना चाहता हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो कि ये जो दौर है अभी टेक्नोलॉजी का दौर है, उसके ज़रिए कैसे आपके प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जा सकता है। बेटा आज के ओरिएंटेशन सेशन के 2 पर्पसेस हैं। एक तो जो हम आपके लिए टेक्नोलॉजी बेस्ड क्वेरी मैनेजमेंट सिस्टम लाए हैं उसको हम डिस्कस करेंगे ब्रीफली। उसके बाद मैं आपको टेक्स कैफ 2 और कैफ 7 पे ब्रीफली बात करूँगा। बाकी तो क्लासरूम हमारा एरेना है, पहली क्लास में उस पर तफसीली डिस्कशन होगा। फिर सर इम्तियाज़ मलिक जो हैं वो आपसे बिज़नेस लॉ पे बात करेंगे और उसके बाद हम सर सलमान आपसे बात करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू कॉस्टिंग और एमएफए। आज के सेशन में हमारा पर्पस है, क्योंकि असल में ये है कि सारे टीचर भी आर्टिस्ट की तरह होते हैं, इंक्लूडिंग क्या, सबसे ज़्यादा मैं भी उनमें शामिल हूँ। बोलते हैं तो बंद ही नहीं होते। तो मसला ये होता है कि टाइम एलोकेट रखने के लिए सिर्फ आज हम इन सब्जेक्ट्स को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। आपके पास जिन जिन बच्चों का FR1, FR2 और ऑडिट है, इन बच्चों को चंद दिन के लिए वेट करना पड़ेगा, उसका हम अलग से एक सेशन रखेंगे, ठीक है, ताकि उन सब्जेक्ट्स को भी प्रॉपरली इंट्रोड्यूस किया जा सके। कैसे हम लेके जाएंगे उसके लिए आपको थोड़ा सा एक आध दिन का सब्र करना पड़ेगा। तो 2 ओरिएंटेशन सेशंस हम प्लान कर रहे हैं। पहले ओरिएंटेशन सेशन में हम टेक्नोलॉजी का यूज़ कैसे करेंगे और दूसरा ये जो सब्जेक्ट्स हैं उसको हम एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। चले बेटा बिस्मिल्लाह करते हैं। ऑनलाइन एक दफ़ा दोबारा मुझे बताइएगा आपके पास ऑल इज़ ओके, ताकि मैं एक्सप्लेन करना शुरू कर दूँ। सबसे पहली बात बेटा जो इम्पॉर्टेंट तरीन इशू है वो ये है कि क्या आप एक चेंज अपनी तालीम में फ़ील कर रहे हो? द वे चीज़ें इस वक्त हो रही हैं, क्या अच्छी हैं, परफेक्ट हैं, सही हैं, रिज़ल्ट भी डिज़ायर्ड आ रहा है? तो अगर नहीं, मैं तो कम से कम ये फील कर रहा हूँ कि मेरी एज ए टीचर जो ट्रांसफॉर्मेशन हुई है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, वो बिल्कुल उसी तरीके से हुई है जब IBA कराची में MBA करने गए थे। जब MBA करने गए तो टाई भी बिल्कुल नहीं लेके गए थे, सूट भी नहीं लेके गए थे, और बिल्कुल सूटेड बूटेड जब IBA में हम उतरे तो वहाँ जो बच्चे थे तो उसने आके एक पूछा कि अंकल कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाओगे? तो हमने पहले कोट उतारा, फिर टाई उतारी, फिर शर्ट चेंज की, जीन्स आ गई, नीचे बैठना शुरू कर दिया उन बच्चों की तरह। तब पता चला हाँ यार IBA के ये स्टूडेंट हैं, ठीक है। तो बेटा बिल्कुल इसी तरह हम असातिज़ा के साथ हुआ है CA एजुकेशन में। कैसे हुआ भाई? सबसे पहले तो हमें कम से कम पहले जब हम सिर्फ फिज़िकल क्लासेस पढ़ाते थे तो उस वक्त हमें 1 महीने या 1.5 महीने का ब्रेक मिलता था। हम 5.5 महीने या 5 महीने पढ़ाते थे ना, तो क्लास ऑफ होने के बाद हम घर जाते थे और थोड़ा रिजुविनेट करते थे। आपको पता है अब हम 2 बैचेस पढ़ाते हैं। पैसे तुम एक के देते हो, ये बता रहा हूँ, पैसे एक के देते हो, पढ़ाते 2 बैच हैं। पता है कैसे 2 बैच पढ़ाते हैं? एक तो पढ़ाते हैं लाइव और रिकॉर्डिंग में या जैसे भी आप हमसे पढ़ते हो, उसके बाद आखिरी महीने में दूसरा बैच नहीं होता। क्या आपको ये नहीं लगता कि हम नया बैच पढ़ा रहे होते हैं? बेटा वही बच्चा आखिर में आके जो सवाल पूछता है ना, उन सवालों को मैं 2 बैचेस से एक अलाउ मी टू से एक मर्द मुजाहिद की तरह मैं आपका साथ दे रहा हूँ। अगर नहीं तो जाओ पूछो अपने बच्चों से कि मैंने कितना टाइम दिया, और ये मैं चैलेंज करता हूँ, ठीक है। अगेन अलाउ मी टू डू कि चैलेंज करता हूँ कि इतना टाइम अगर किसी टीचर ने दिया तो बताओ। मगर ये जो बेटा मेहनत है ना, इसी में खुशबू है। इस मेहनत में ही फिर क्या होता है, नई चीज़ें आती हैं। तो उसी मेहनत का नतीजा क्या था कि भाईजान तारिक ये जो तूने टेक्नोलॉजी को 2-3 साल लगा के पढ़ा है ना बेटा, तो इसको इस्तेमाल करके बच्चों की लाइफ आसान करें। हमारा एजुकेशन का मेन मकसद बेटा देखिए, बात यह है कि एट द एंड ऑफ द डे, अभी सर से मेरी जो बात हो रही थी कि सर अल्लाह करे ये बच्चों की लाइफ बेहतर कर दे, अल्लाह करे उनकी बेहतरी हो जाए। आप लोगों के लिए एम्ड है, आपको ही ये फ़ायदा देगा। सबसे पहली बात यह है बेटा, ये जो क्वेश्चंस के लिए मैं थोड़ा सा आपको टाइम दे दूंगा, अभी रुकिएगा। क्वेश्चन सारे आपके आंसर होंगे, कौन सा टीचर कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाएगा, सब चीज़ें तुम्हें मिलेंगी, ठीक है। बस ये टेक्नोलॉजी देख लो बेटा। सबसे पहले आए बिस्मिल्लाह करते हैं, ये क्वेरी मैनेजमेंट सिस्टम है क्या और किस टेक्नोलॉजी पे बेस कर रहा है, कैसे आया, किस तरीके से है, आपको कैसे हेल्प करेगा।
ये मैं आपको पहले बताऊंगा, फिर आऊंगा मैं आपकी ओरिएंटेशन की तरफ। सबसे पहले व्हाट इज द प्रॉब्लम। किसी भी सॉल्यूशन के लिए जरूरी है कि यू हैव टू बी एब्सोल्युटली क्लियर कि प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि प्रॉब्लम रिकॉग्निशन और प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन आधा सॉल्यूशन होता है। आधा सॉल्यूशन है प्रॉब्लम को रिकॉग्नाइज करके और उसको स्पेसिफाई कर पाना। हमारा प्रॉब्लम क्या है इसी एजुकेशन में, मेरी नज़र में तो यार, जो मैंने बच्चों से अभी इतना टाइम लगाया है और दिल भी लगाया उनसे, टाइम नहीं दिल भी है भाई, वो भाइयों वाला ताल्लुक जो है ना, तो फिर मुझसे ना बातें भी करते हैं, वो बातें भी करते हैं जो मैं राजदारी वाली बातें होती है, समझ गए, तो बातें भी होती हैं उनकी, तो मसले पता चल गए कि इनके क्या इश्यूज हैं। सबसे बड़ा पहला मसला मेरा बच्चा क्या है, टेस्टिंग और प्रैक्टिस उस तरह नहीं हो पाती। भाई जब डिस्टेंस लर्निंग है ना, जब सामने बच्चा बैठा होता है, सिर्फ सामने वाली बात नहीं कर रहा, इस वक्त मैं बात कर रहा हूं पूरे पाकिस्तान की, और ये मैं बात बताऊं, मैं आपको सिटी वाइज बता सकता हूं कि किस सिटी में किस तरीके से पढ़ा जाता है। कुछ एरिया ऐसे हैं जिसमें अभी भी फिजिकल कॉलेजेस में फिजिकल जो है वो रुझान है पढ़ने का, मगर अभी मेरी बात सुन लो, ये 1 से 1.5 बैच के बाद ये भी फिजल हो जाएगा, होगा। क्योंकि मैं बताऊं, पहले जो अकबर के ज़माने में अकबर आज़म से ज़िंदगी तो हमारी बेहतर है, वो मुग़ल आज़म था मगर उसके पास एयर कंडीशन तो नहीं था ना, वो पंखा लगाते थे उसको, अकबर को। तो उस वक्त की शाही सवारी निकलती थी, लोग देखने आते थे, शाही सवारी थी क्या, आज हम उस पर बैठे ही नहीं। कौन सी सवारी थी, हाथी की। तो हमारी ज़िंदगी तो उससे बेहतर है। तो बताएं, बादशाहों के बच्चे कैसे पढ़ते हैं, कहाँ पढ़ते हैं, घर में पढ़ते हैं, होम स्कूलिंग होती है। तो बेटा हर बंदा आसानी की तरफ जाएगा, तुम भी होम स्कूलिंग की तरफ जाओगे, और ये स्पेशलाइज्ड एजुकेशन है, कोई बच्चों वाली नहीं है। तो फिजिकल क्लासेस होंगी, कभी ख़त्म नहीं होंगी। इसीलिए मैंने तो डे 1 से यही ऐद किया हुआ है कि यार एक बच्चा हो, 10 बच्चे हो, मैं तो भाई आके पढ़ाऊंगा, खाली चेयर्स भी होंगी, पढ़ाऊंगा, बेशक मेरे पास 5000 बच्चा ऑनलाइन बैठा हो, मगर फिजिकल क्लासेस में कभी बंद नहीं करूंगा। मेरी आपको बताना क्या है कि ऐसा सॉल्यूशन जो आपको क्या करे, आपकी प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करें। सबसे बड़ा प्रॉब्लम आप देखें, टेस्टिंग पे उस तरह फोकस नहीं हो पाता और प्रैक्टिस उस तरह की नहीं हो पाती। तो इस दफ़ा नंबर 1 इसका सॉल्यूशन क्या है, ये दोनों बढ़ाई जाएंगी। सेकंड क्या है भाईजान, सेकंड है आपका लेक्चर का बैकलॉग। लेक्चर्स इरादा, मैंने वीडियो बनाई ना अभी एक बच्चे के लिए, आपने अगर नहीं देखी तो देख लीजिएगा। क्या कि सर हमेशा इरादा क्या करता हूं कि इस दफ़ा से शुरू से पढ़ूंगा, आगे चल के वो इरादा फिर 15 दिन हफ्ते के अंदर ख़त्म हो जाता है। ये अलग बातें हो जाएंगी, आज उस पर बात मैंने नहीं करनी, ये बातें भी हम करेंगे। तो बेटा बैकलॉग कैसे ख़त्म करना चाहिए पता है, तो एक इंडियन मॉडल है, उसको मैं इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करूँगा। उसका नाम है बायजूस। बायजूस सुना आपने, बायजूस एजुकेशन का सिस्टम है। पता है क्या करते हैं वो, ये करते हैं कि जब कोई भी उनके सिस्टम में आता है तो उस बच्चे से नहीं, उसके अब्बा से या उसकी वालदा से कांटेक्ट ले लेते हैं, ठीक है। और पहली कॉल जो वो करते हैं ना, उसके बाप को कहते हैं कि तेरा बच्चा तो डॉक्टर नहीं बनेगा, तो उसके ड्रीम शटर हो जाते हैं। मगर इस मॉडल में कम से कम इतना है कि बच्चे पे घर से सुपरविजन आती है। देखिए आपके पास ना 2 ही लोग हैं जो अब आपको ये बैकलॉग से रोक सकते हैं, 2 लोग, तीसरा नहीं है यहाँ पे। 2 लोग कौन है, एक तुम खुद और एक मैं, तुम्हारा टीचर। बैकलॉग कैसे आता है, घर वाले को तो पता ही नहीं होता ना, घर वालों को तो क्या बता रहे होते हैं हम लोग, बस ये क्वालिफाइंग अटेम्प्ट है इंशाल्लाह। इस दफ़ा पेपर कितने पास होते हैं केफ के, 2, ठीक है। तो बेटा घर वालों को कख नहीं पता। आपके घर वालों में बहुत कम ऐसे सिचुएशंस होंगी जिसमें ऑलरेडी क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, वास्ट मेजॉरिटी तो हमारे जैसे होती है ना, पेरेंट्स को कुछ नहीं पता होता बच्चा क्या कर रहा है। तो आपका और मेरा फर्ज है कि बैकलॉग ना होने दें। भाई एक फिनोमिनन मैंने नोट किया है, आखिर में आके बच्चा क्या कहता है, आखिर में आता है बच्चा और क्या कहता है, कहता है सर 2 महीने में वो सारा का सारा करा दो जो 5 महीने का था। तो इसके लिए मटेरियल भी फिर वही चाहिए ना 2 महीने वाला। तो 2 महीने के हिसाब से जो मटेरियल डिजाइन है, तो मैंने आपको मास्टर शीट्स वगैरह बनाई हुई हैं, मिनी लेक्चर्स बने हुए हैं, वो इसी पर्पस के लिए। अब आता है एब्सेंस, इंडिविजुअल अटेंशन तो है ही नहीं, मुमकिन भी नहीं है मुमकिन बताओ अगर 2000 स्टूडेंट हो किसी टीचर के पास, तो 1500 स्टूडेंट्स हो तो। क्योंकि मैं बताऊं अब जो ट्रेंड आ रहा है ना वक्त के साथ, पहले ये होता था कि इदाराती एजुकेशन थी, अब इंडिविजुअल एजुकेशन है। बच्चा जो सब्जेक्ट जहां से अच्छा लगेगा वहां से पढ़ेगा। तो एक ही टीचर पूरा मुल्क पढ़ा रहा होगा। नंबर 2 अब खत्म होते जा रहे हैं, नंबर 3 और 4 तो कब के खत्म हो गए, अब चल रहे होते हैं 1 या 2 टीचर या 3। उठा के देखो किसी भी सब्जेक्ट में, अब वक्त के साथ होगा बस एक टीचर रह जाएगा हर सब्जेक्ट का। तो
तो इंडिविजुअल अटेंशन कहाँ से देगा? अब इतने सारे मसाइल में एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो आ गया ना, वो ये था कि जी आखिर में क्वेरीज, पहले क्या होता था, क्लासरूम में ही बच्चा सवाल पूछ लेता था, टीचर वहीं उसको जवाब दे रहे हैं। मेरी नज़र में इन सारे प्रॉब्लम्स का अगर हल मिलके नहीं निकालेंगे, आपकी तालीम मुश्किल होगी। अब इसका हल कैसे निकालेंगे? सबसे पहले मैं आज टेकअप कर रहा हूं सबसे बड़े प्रॉब्लम को। मेरी नज़र में इस पूरे प्रोसेस में जो मेरा तजर्बा है ना, प्रॉब्लम यह है कि अनआंसर्ड क्वेरीज अगर रह जाती है ना, तो बच्चे की लर्निंग रुक जाती है। एक कॉन्सेप्ट अगर मुझे नहीं समझ आया तो अगले कॉन्सेप्ट में मैं जाता ही नहीं हूं, और एज ए रिजल्ट क्या होता है, मुझे परेशानी भी होती है, फ्रस्ट्रेशन भी होती है, और वो उसके चक्कर में मेरा पूरा अटेम्प्ट खराब होता है। इसको हल करने के लिए क्या है? इसके हल करने के लिए कौन आ सकता है? वही जिसने पढ़ाया। तो पहले मिसिंग पर्सन्स थे, मैंने मिसिंग टीचर बना दिया, टीचर भी मिसिंग हो गए। क्यों? क्योंकि उसके लिए क्या मुमकिन है? देखिए मुमकिन कैसे, सॉल्यूशन की तरफ अगर हम आए, मेरा बच्चा देखिए, इसके ना मेरे पास हैं 2 सॉल्यूशंस इस प्रॉब्लम को हल करने के लिए। ठीक है, पहला प्रॉब्लम है देसी जो सॉल्यूशन था इसका, इस प्रॉब्लम का कि कैसे क्वेरीज को मैनेज किया जाए, वो मैंने खुद करके देखा है। कैसे करके देखा? 24/7 अवेलेबल हो जाओ। 24/7 अवेलेबल क्यों हो जाए? मुझे बताएं कि अगर किसी सेक्शन में, किसी क्लास में 800 बच्चे, 700 बच्चे हैं, तो कब वो पढ़ेगा शहजादा? कब उसका मूड बनेगा? वो मेरे पे तो नहीं है ना। और उस वक्त वो जब सवाल पूछेगा तो क्या मैं अगर उसको जवाब नहीं देता तो उसकी पढ़ाई रुक गई। और इतना बच्चा डिपेंडेंट है कि उठना बैठना भी अगर टीचर से उससे पूछे ना, तो वो उसके कहने पे चलता है। तो इसका सॉल्यूशन क्या था सर? इसका सॉल्यूशन था टाइम देना, बच्चे को टाइम देना। लास्ट अटेम्प्ट में मैंने जो टाइम दिया, मैं चैलेंज करता हूं, उठाओ कोई टीचर ने उसके आधे के बराबर भी टाइम दिया। कैसे टाइम दिया सर? 10 to 10 के सेशंस रखे, नया कॉन्सेप्ट। 10 to 10, सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक अवेलेबल हूं, थ्रू आउट आपके साथ खड़ा हूं, 10 to 10। फिर मैंने क्या किया सर जी, आखिरी जो दिन था ना, चांद रात नहीं, अब तो हम चांद रात तो दूर की एग्जाम रात बना रहे होते हैं। अब टीचर्स जो है ना, उनकी लाइफ ये है कि वो चांद रात तो हमें पता नहीं होती, एग्जाम रात जरूर पता होती। एक दिन पहले, एग्जाम से एक दिन पहले 10 बजे मैं यहीं बैठा था, और वो 10 बजे से लेके 5 बजे सुबह तक 19 घंटे कंटिन्यूअसली मैं आपके साथ था। अब इसमें ब्रेक जब आ रही थी तो नमाज का ब्रेक था, और शायद खाना भी उसकी स्क्रीन के सामने खाया। तो देसी सॉल्यूशन तो मैं खुद दे चुका हूं आपको, मगर उस सॉल्यूशन से मैंने एक बात देखी। क्या देखी? कंटिन्यूअसली जब बच्चे से मैं टच में रहा, तो मुझे टेक्स कैफ 2 और कंपनी लॉ कैफ 7 की ऐसे राज खुले ना, राज खुले कि यार भाईजान ये तो देख। और वो पता है क्या था? अब बच्चा अटेम्प्ट का नाम लेता था, मैं बताता था अच्छा वो ग्लास बॉटल वाली ट्रांजैक्शन नहीं समझ आई ना तुझे? हाँ सर वही नहीं समझ आई। तो बेटा मैंने ना डिटेक्ट की हैं वो चीज़ें कि मैंने देखा यार भाई इसके मसले इसको नहीं पता, मुझे पता है। अब हमने किया क्या, इन प्रॉब्लम को आगे रखते हुए टेक्नोलॉजी का एक सॉल्यूशन बनाया। और वो टेक्नोलॉजी का सॉल्यूशन क्या था आपको अगर मैं बताऊं ना, कि मैन्युअली टीचर को टाइम देना पड़ेगा, मैं अभी भी दूंगा, हमेशा देता रहूंगा। ये आप भूल जाएंगे अब टीचर टाइम नहीं देगा। टीचर को आखिरी महीने में टाइम देना पड़ता है, नहीं तो वो टीचर नहीं रहेगा, इंडस्ट्री से बाहर हो जाएगा। क्योंकि बच्चे का बिहेवियर उसका बाप नहीं कंट्रोल कर सकता, मैं कहां से करूंगा? वो अपने बाप की नहीं सुनता। आपका बिहेवियर आपके अपने कंट्रोल में नहीं है कंट्रोल में है, सेल्फ डिसिप्लिन तुम लोगों में किस टाइम पे पढ़ते हो। तो इसीलिए मैंने कहा कि कुछ मैं चेंज होता हूं, कुछ आप चेंज हो, मिल के डील करते हैं ना। थोड़ा सा मैं चेंज करता हूं, खुद आप अपने आप को डिसिप्लिन में लाएं, कुछ मैं अपने आप को चेंज करता हूं, ताकि एट द एंड ऑफ द डे दोनों का मकसद पूरा हो। और वो मकसद क्या है? आपका पास होना, आपका आगे बढ़ना, सब्जेक्ट को पढ़ना, समझना और आगे लेके चलना। अब इस सिलसिले में एक विदेशी सॉल्यूशन है आपके पास। अब विदेशी सॉल्यूशन याद रखना, ये मेरा अपना डिजाइन किया हुआ है। तो मैं आपको ना कुछ बताऊंगा, कुछ नहीं बताऊंगा, तुम लोगों को कुछ बताऊंगा ताकि तुम यूजर हो इस सिस्टम के। ज्यादा कुछ नहीं बताऊंगा क्योंकि कुछ दूसरे दोस्त भी मुझे सुन रहे होंगे इस वक्त, जो चाहेंगे कि सिस्टम उनको बना के मुफ्त में दिया जाए। भाई मैं सिस्टम के राज नहीं बताऊंगा, इसका फ्रंट एंड बैक एंड मैंने खुद डिजाइन किया है, ठीक है। और काम किससे करवाया है वो भी नहीं बताऊंगा। आई एम सॉरी, मुझे 6 महीने चलाने दो, फिर तुम लोगों को भी दे दूंगा।
सिस्टम मेरा अपना है तो मुझे मेरा डिजाइन किया हुआ है। अब ये सिस्टम कैसे काम करेगा मेरा बेटा? ये टेक्नोलॉजी बेस्ड सॉल्यूशन है। किस चीज का सॉल्यूशन है? तुम्हारे सबसे बड़े इशू का। मैं एक बात बताऊं आपको, इस वक्त जो सीए एजुकेशन है उसमें क्वालिटी ऑफ टीचिंग में सब बराबर हो चुके हैं। क्वालिटी ऑफ टीचिंग में ज्यादातर सब बराबर हो चुके हैं। हाँ, ग्रेटनेस ऑफ टीचर में सब बराबर नहीं है। यू हैव टू बी अ ग्रेट टीचर ताकि आप बच्चे की इमेजिनेशन को कैप्चर कर सको, आप बच्चे को मजबूर कर सको कि वो आपकी क्लास में बैठे। ठीक है, कब? जब यू आर अ ग्रेट टीचर योरसेल्फ। अब ग्रेट टीचर किसको कहते हैं वो अलग ही बात है, उसके अलग अलग पैरामीटर्स हैं। मगर जो कंटेंट है ना, कंटेंट तो आके अपने बुक में तय कर दिया, पढ़ाना सबने वही कंटेंट है। तो असल चीज क्या है, इस वक्त आपको वैल्यू एडेड सर्विसेज की जरूरत थी जो मैं प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा हूं। और वो वैल्यू एडेड सर्विसेज क्या है? वो वैल्यू एडेड सर्विसेज वही हैं जो दुनिया भर में इस वक्त एजुकेशन को रेवोल्यूशनराइज कर रही हैं। कैसे कर रही हैं इसका देखिए। सबसे पहले ये है, अब मेरे पास याद रखना, आई एम अ टेक गाय, टेक्स से ज्यादा टेक्नोलॉजी। ठीक है, टेक्स और लॉ और टेक्नोलॉजी ये मेरा पास है। सबसे पहले एक ऑप्शन जो कुछ टीचर्स ने अप्लाई करने की कोशिश की है वो चैट जीपीटी का कोई वर्जन है जिसको वो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग कहते हैं, उसके थ्रू सॉल्यूशन निकालने की कोशिश की है। एंड इट्स नॉट जस्ट अ फेलियर, इट्स अ डिजास्टर। इट्स अ डिजास्टर। क्यों? क्योंकि चैट जीपीटी जिस एलएलएम पे काम करता है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल पे, और जिस एम्बेडिंग पे काम करता है, जैसे वो ट्रेन होता है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं उसका एक्सपर्ट हूं। लेट मी टेल यू, मैंने खुद ये चीजें डिजाइन की हुई हैं, खुद बनाई हुई हैं। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है? एआई बेस्ड बोट में प्रॉब्लम ये है कि वो ना सिर्फ हेलुसिनेट करता है, अपनी तरफ से चीजें क्रिएट करता है, और क्रिएट करके, क्योंकि उसका जो पीछे कोड है ना, जो उसका एल्गोरिथम है, वो उसको ऐसे ट्रेन करता है कि तुमने लड़ना नहीं है, तुमने हाँ बोलना है। आप उसको बोलें जी क्या, जिस चीज पे बोलोगे नहीं ऐसा नहीं है, कहेगा आई एम सॉरी। इसका मतलब क्या है? उसका डेटा ऑथेंटिक नहीं है। और अगर तुमने किसी भी क्वेश्चन को गलत समझा या अमेरिकन या यूरोपियन जो है वो डेटाबेस पे ट्रेन हुए बोट को तुमने यूज किया, तो रिजल्ट क्या होगा? एक्यूरेसी आपकी मेंटेन नहीं रहेगी। मैं आपको बता रहा हूं, ना सिर्फ ये कि सीए में लीगल सब्जेक्ट जो लॉस हैं उसमें एक्यूरेसी चाहिए, बल्कि हर सब्जेक्ट में एक्यूरेसी चाहिए। एक्यूरेसी का कोई सब्स्टिट्यूट आपके पेपर में नहीं हो सकता। तो बोर्ड जो भी यूज करेगा वो रिस्क ले रहा है। ना सिर्फ ये रिस्क ले रहा है कि वो रॉन्ग चीज पे, हमारे लिए वो रॉन्ग है। कौन से लॉज हैं जो सिमिलर हैं? कौन सी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स उठा लो, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स किस मुल्क में अप्लाई नहीं होते? सबसे बड़ा मुल्क कौन सा है जहां से ये चैट जीपीटी बना है? अमेरिका। तो फिर क्या होगा? वो तो अपने स्टैंडर्ड पे काम करेगा ना। उसकी फर्स्ट प्रेफरेंस क्या है? हम लोग हैं, अमेरिकन पॉपुलेशन है। तो इसीलिए मेरा मॉडल इस पे बेस नहीं करता। इट्स नॉट अ बोट बेस्ड। वो नहीं है कि कोई मैं कहूँ जी साइंस लाए हैं हम, नहीं, मैंने करके देखा है। ये कम से कम नेक्स्ट 6 महीने से साल तक एक ऐसा फार्मूला है जो डिजास्टर है। क्यों? इसकी प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग भी मैंने करके देखी है। ये हेलुसिनेट भी कर रहा है, रॉन्ग आंसर्स भी दे रहा है, ऐसे कॉन्फिडेंस के साथ कि आपको वेरीफाई भी नहीं होगा। तो हमें क्या चाहिए था? ऐसा सॉल्यूशन जो होम ग्रोन हो, बनाने वाला बंदा और यूज करने वाले लोगों का इन हाउस हो। और वो वही था जिसको मैंने मैन्युअली करके दिखा। जब मैन्युअली करके दिखा ना, तो उसको टेक्नोलॉजी में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ा? थोड़ी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ी। थोड़ी, समझ रहे हो? थोड़ी का मतलब समझते हो क्या है? जहाँ पे टेक कंपनीज हों, जहाँ पे टेलीकम्युनिकेशंस हों, जहाँ पीटीए से लाइसेंस लेना पड़े और कुछ और भाइयों से भी बात करनी पड़े। भाई नहीं, समझते हो, जिनके हम नाम भी नहीं लेते, भाई हमारा है, अच्छा आपका है, चलो हम कर देते हैं। तो भाईजान इस लेवल तक चले गए, तब जाके ये टेक बेस्ड सॉल्यूशन हमारे पास आए। आप इसको सॉल्व करने के लिए, समझने के लिए सबसे पहले ये देखें, आपने सवाल क्या पूछे थे? जो सब्जेक्ट में पढ़ाता हूं, जो हमारे बाकी असातिज़ा पढ़ाते हैं, सवाल क्या पूछते हो? ये सवालों की टोटल क्लासिफिकेशन है। कुछ सवाल आते हैं कॉन्सेप्ट पे, कुछ सवाल आते हैं कंफर्मेशन पे। सर मैंने सही समझा, वो बता रहा होता है ये, क्योंकि उसको कॉन्फिडेंस ही नहीं है ना। कोई बच्चे को कॉन्फिडेंस नहीं है कि मैंने करेक्ट समझा। इट्स अ वैलिड क्वेश्चन, ये बुरा सवाल नहीं है, पूछना चाहिए। ये पूछना चाहिए कि सर मेरी अंडरस्टैंडिंग ठीक है कि नहीं है। तो कंफर्मेशन क्वेश्चंस भी होते हैं। इसके अलावा रिवीजन आखिर में ना, पहले पता है जब बच्चा पूछता था ना, सर वो बेस जजमेंट असेसमेंट तो रिवाइज करा दें। अभी की बात नहीं कर रहा, साल भर से मैंने जो काम किया है किसी ने नहीं किया होगा बेटा,
उल्टा लड़क के तुम लोगों का साथ दिया मैंने। मगर एक बात बताना चाहता हूं कि एक समझो, उससे पहले की बात बता रहा हूं, 1 साल पहले का तारीख तुनियो, जब ये सवाल आता था ना, सर ये रिवाइज करा दे, पता है क्या दिन में ख्याल आता था कि जैसे कार्टून की तरह ना उसको वहां पंच मारूं, फोन से में लगे उसको, मतलब एक पंच लगे और गिर जाए ना, वो गोलाटियां खाता हुआ जाए। यार रिवाइज करा दो। कितने दिन बचे हैं? 2 दिन। 2 दिन में ये कॉन्सेप्ट अभी तुझे याद आया। ये तारीख तो नहीं होता साल भर पहले का। मगर जब कंसिस्टेंसी से बच्चे ने सवाल पूछा ना, मैंने कहा नहीं तारीख तो नहीं हो, ये इनका जेन्युइन इशू है, इनको चेंज ना कर, खुद को चेंज कर। फिर पता है आखिरी रात तक 5 बजे भी मैं इजाजत देकर सोया था, बीवी से इजाजत लेके, कभी भी काम नहीं किया जिंदगी में। उसको लगता है कि मैं उसके कंट्रोल में हूं, नहीं, ठीक है। वो हमेशा बात कहता हूं ना तुम लोगों को, 2 लोगों से डरा डरा दिखना चाहिए, डरना नहीं चाहिए। लगे उनको कि डर रहे हैं हमसे, एक बॉस और दूसरा बीवी। तो तुम लोगों से इजाजत ली थी कि मैं सो जाऊं, उन्होंने कहा अच्छा सर अब आप सो जाएं, ठीक है। और फिर आखिर में पेपर के बाद पूछा सर तबीयत कैसी है आपकी, गड़बड़ तो नहीं हो गई, आप इतना जागे हमारे साथ। तो बेटा रिवीजन वाले सवाल भी वैलिड है, इनवैलिड नहीं है, ठीक है। ट्रांजैक्शन सवाल, मुख्तलिफ क्लास में ट्रांजैक्शंस करवाई होती हैं, उस पर सवाल। और जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है ना मेरा बच्चा, आप लोग एज ए टीचर नहीं सोचते, हम एज ए टीचर काम करते हैं। सबसे प्रॉब्लमेटिक सवाल को पता है क्या है टीचर के लिए, और उसी का मैंने आपको सॉल्यूशन देना है अभी, वो है ये। आप पता है क्या करते हो? पास पेपर उठाया, उसकी पिक्चर बनाई, सर ये तो एक्सप्लेन कर दें। कितना मासूमाना लगता है बच्चा, सर ये तो एक्सप्लेन कर दें। मारूफ कितने सवाल आए थे ये, सर ये तो एक्सप्लेन कर दें। मैं इसको बोलता था मेरा नंबर आई शायद चेंज, मुझे डॉट भी नहीं नजर आ रहा। मारूफ तू तो देख डॉट किधर लगाया इसने। तो वो एक जगह ना डॉट लगा के कहता है सर ये तो एक्सप्लेन कर दें। मेरा बच्चा बात ये है कि मैं आपके इस मसले को, मजबूरी को ये समझते हुए कि यार दिस इज अ न्यू नॉर्म, ये न्यू नॉर्म बन चुका है, ये रिवायत और रस्म पड़ चुकी है, अब बच्चा यही सवाल करेगा। तो मैं बचाए बच्चे को सुनाऊं, बच्चे को कुछ नसीहतें करूं, तो नसीहत वो क्या सुनेगा मेरी? मुझे पता है अब एजुकेशन चेंज हो चुकी है, तो क्या करें फिर? इसको क्या करें? खुद को चेंज करें, खुद को चेंज करें। अब खुद को चेंज करते करते टेक्नोलॉजी इन्वेंट हो गई, खुद को चेंज करते करते सॉल्यूशन ढूंढते ढूंढते टेक्नोलॉजी इन्वेंट हो गई। और इस टेक्नोलॉजी के मेरे बच्चों इस वक्त जो मैं आपको दिखा रहा हूं, क्या अब जरा देखना मैंने कैसे, अब आपका ये सॉल्यूशन आ रहा है, फिर मैं ओरिएंटेशन पे चंद बात करूंगा, फिर सर को हम इनवाइट करेंगे। देखिए सबसे पहले तो मैंने पास्ट पेपर के 10 अटेम्प्ट से मैंने इसको स्टार्ट किया। कितने अटेम्प्ट? 10 अटेम्प्ट, 10 अटेम्प्ट की ट्रांजैक्शन उठाई, हर ट्रांजैक्शन को एक कोड दे दिया, यूनिक कोड। एक ट्रांजैक्शन है जो बच्चे ने पूछी मुझसे, सर वो अरशद एन इमराती गोल्ड मर्चेंट arrived in Pakistan for the first time on 15th of March 2023 and departed the country। अब इसको ये नहीं समझ आती बच्चे को, जब पास पेपर करने बैठता है ना बच्चा, उसी वक्त मैंने कहा था ना मिसिंग पर्सन, वो मिसिंग टीचर हो जाता है, मिसिंग हो जाता है। उसी वक्त तो हेल्प चाहिए, उसी वक्त तो उसका प्रेजेंस चाहिए। तो प्रेजेंस होगा भी। मैं बताऊं कभी कभी कोई बच्चा ऐसा भी था जिसने कहा सर आप मेरे सवालों के जवाब नहीं देते, और बखुदा मुझे याद नहीं होता मैं किसका सवालों का। फिर देखूं अरे इतने सारे सवाल आए, मेरा फोन यकीन करे अभी भी हैंग है, मेरा व्हाट्सएप अभी भी हैंग हुआ है। उतने सवालों के जवाब दिए थे, वो मैं इनका फोन चोरी करके गया था कि ये मेरा हैंग हो गया तो मैं उसके सवालों उसके फोन से यूज करूंगा। तो मेरा बच्चा इतने सवालात आए, उसी वक्त तो हेल्प की जरूरत होती है। तो मैंने पता ही क्या किया, अपने इस जो देसी तारीख तुनियो था, जो देसी मॉडल से लगा हुआ है पागलों की तरह 24 घंटे तक, 19 घंटे, यार कैसे मुमकिन है? अब तो मैं खुद पे देख रहा हूं, शाबाशी दी थी मैंने, शाबाश, गुड जॉब, गुड जॉब। इसी तरह लगे रहना, ठीक है, क्योंकि मजदूर लोग हैं, मेहनत करने में मजा आता है, हम एंजॉय करते हैं इस चीज को। तो अब उसी चीज को डिजिटाइज करने का मेरा एक टेक्नोलॉजी है। टेक्नोलॉजी आपको भी नहीं बताऊंगा, पता है यहाँ से स्टूडेंट निकलेगा सर मैं तो इसको कमर्शियल काम करना चाहता हूँ, मैं तो सबको ये दूंगा। बेटा किसी का शौक हो ना मेरे पास आना, पार्टनरशिप करेंगे। मैं अपनी सारी मेरी बनाई हुई हो और तू अगर उसको कॉपी करने की कोशिश करे, कुछ तो फायदा मुझे मिले ना। मगर बहरहाल चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। अब देखिए आपने क्या करना है, वो जो सवाल था ना अरशद वाला, बच्चे ने अरशद वाला पूछा। अब यकीन कर लो मैं टैक्स और कंपनी लॉ पे, और सर जो है अपने बिजनेस लॉ पे, और बाकी जो एक्सपर्ट टीचर है अपने अपने सब्जेक्ट पे जानते हैं। तुम्हें तुम मुंह बाद में खोलते हो, मैं पहले पता है कि इसका मसला क्या है, मर्ज का भी पता है, सोल्यूशन का भी पता है। अब इसको करना कैसे? जब तुम चाहो तुम अपनी
उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लो। ये देखो बेटा सॉल्यूशन है। सबसे बड़ा रेवोल्यूशन पता है क्या है? पेटेंट करवा दें बेटा। अब्दुल अहद तुम्हें क्या लगता है नहीं कराया होगा? लॉ पढ़ाता हूं यार मैं, देखो ना 2 चीजें पढ़ाता हूं बेसिकली। मैं खुद को 2 चीजों का टीचर कहता हूं, एक लॉ का, टैक्स लॉ, कंपनी लॉ है ना, और दूसरा बिजनेस का, ITB। तो मैं बिजनेस करना भी जानता हूं और लॉ के जरिए उस बिजनेस को प्रोटेक्ट करना भी जानता हूं। तो मेरा बच्चा ऐसे थोड़ी होगा कि मैंने ऐसे ही दे दिया चल बेटा। अब जरा सुने, सबसे बड़ा रेवोल्यूशन पता है क्या आ रहा है? सबसे बड़ी चेंज क्या आ रही है? सबसे ज्यादा आप कौन सा ऐप यूज करते हो? व्हाट्सएप यूज है। आपको उसी व्हाट्सएप पे जिस पे पिक्चर निकाल के भेजते थे ना, सर ये तो एक्सप्लेन कर दें आपकी, मैंने बिहेवियर आपका चेंज नहीं किया, मैंने बच्चों के बिहेवियर में कोई चेंज नहीं लाना था। मुझे पता है ये इसी बिहेवियर से जाएंगे। पता है क्यों? क्योंकि ये नई रस्म है, इसने यही करना है जो अब तक कर रहा था। तो मैं उसको कैसे वहां पे अवेलेबल हो जाऊं हर वक्त? सिर्फ हफ्ते में वो 10 to 10 सेशन भी मैंने कितने किए होंगे यार? 10 to 10 सेशन भी मैंने रखे 3, और आखिरी पूरे 19 घंटे भी तो 1 रात। तो बच्चा क्या बस 4 दिन पढ़ता है, और बाकी जो 2 महीने में आके आखिर में मेहनत करता है, उस वक्त टीचर कहां होगा? उस वक्त वो इंडिविजुअली क्वेरीज को हैंडल कर रहा है, मगर मिस भी तो हो सकती है ना इंडिविजुअल से। तो मिस ही ना हो, 0% चांस हो फेलियर के, ऐसा सिस्टम होगा बेटा। ये आप क्या करेंगे? STT का एक नंबर है, उस पर कुछ भी भेज सकते हो। मैं मुसलमान हूं, आदाब वाला बंदा हूं, इसलिए अस्सलाम वालेकुम लिखा, तो कुछ भी लिख, हाय लिख, बाय लिख, टाटा लिख, जो चाहे लिख, क्योंकि सिस्टम के लिए ये इरेलीवेंट है कि क्या लिख रहे हैं। सिस्टम कह रहा है बस किसी ने अप्रोच किया, बस किया ना, अब सिस्टम तुम्हें ये बात कहेगा, सिलेक्ट योर ऑप्शन। अब ये जो मेरे दोस्त हैं उनको बताने के लिए कि बेटा ये अभी मैं कंप्लीट सिस्टम अपना रिवील नहीं करूंगा, इट्स अ बिजनेस सीक्रेट, इसके अंदर क्या क्या होगा वो मैं नहीं बताऊंगा, सिर्फ तुम लोगों को अभी क्वेरी पे इंट्रोड्यूस कर रहा हूं। इसका मतलब है अभी पिक्चर बाकी है मेरे दोस्त, इसमें बहुत कुछ है, बताऊंगा नहीं, बताऊंगा सिर्फ वो जिसके लिए तुम आज आए हो, क्वेरी सिस्टम। तो तुमने क्या सिलेक्ट किया? क्वेरी। कैसे सिलेक्ट किया? आपने बोला क्वेरी, कर दिया क्वेरी। अब आदाब वाले लोग हैं, अदब से बोलेंगे हाउ कैन आई हेल्प यू, ठीक है। वो इमराती कौन सा था, क्या नाम था? अरशद भाई, अरशद पे कोड क्या था? TP01। बस वो याद नहीं रखना, आपके पास्ट पेपर पे लिखा हुआ मिलेगा। बस करना क्या है, जो ट्रांजैक्शन ना समझ आए ना उसका कोड याद भी नहीं करना, कोई कोडिंग नहीं याद करनी बेटा। आपको ट्रांजैक्शन अरशद वाली लग रहा है, अब नहीं समझ आती, किसे याद कर रहे थे पहले? तारिक तुनिया को। सर को मैसेज करो, पिक्चर निकाली, सर क्या लिखा था ये तो एक्सप्लेन कर दें। अब तारिक तुनिया उस वक्त तो है ना वो मार्केट में अपनी बीवी का पर्स लेके पीछे पीछे घूम रहा था, बच्चे थे, एक बच्चा इधर से एक हाथ से पकड़ा हुआ एक पर्स में है। तो भाई तारिक तुनिया मैसेज, अरे बच्चे का मैसेज आया, क्या करे उस वक्त, बता क्या करे उस वक्त? ज्यादा से ज्यादा कहता है बेटा मैं मार्केट में हूँ, नहीं थोड़ा सा बिजी हूँ, ये बोलूंगा ना, क्या बोलूंगा, पर्स लेके घूम रहा हूँ। तो बेटा अब इस चीज को मैंने खुद को क्या कर दिया, मैंने कहा हर वक्त 24/7, मैंने कहा था ना 24/7 अवेलेबल होना पड़ेगा। वो 24/7 आप फिजिकली नहीं तो टेक्नोलॉजी के जरिए होंगे, और ये टेक्नोलॉजी एक्यूरेसी बेस्ड है। क्यों? कौन सा कोड रखा आपने? TP01, वही यूनिकोड है। इसमें बहुत सारी बातें जो आपको बताने की नहीं है। यूजर हो, यूजर के हिसाब से देख लो बस, डिजाइनर के हिसाब से नहीं, क्योंकि डिजाइनर मैं हूं, फ्रंट बैक एंड इसका मैंने डिजाइन किया है, तो रात की बातें थोड़ी बताऊंगा, ओके। इसीलिए TP01। अब याद थोड़ी करना है TP01, ट्रांजैक्शन नहीं समझ आई क्या करेंगे? अब मुझे तो पता है ना बेटा इस पे क्या सवाल आता है। मैं पूरे साल से हजारों की तादाद में इनको बार बार अभी तो मुझे पता है इतने, मैंने पूरा टैक्स का और कंपनी लॉ का सिलेबस ऐसे पढ़ाया, ऐसे देखा कि मुझे पता है यार इस पे एंगल क्या होगा, सवाल क्या होगा। जैसे ही तुमने बेटा लिखा ना TP01 तो शाहरुख खान आ जाएगा, मैं हूं ना, और वो तारिक तुनिया का एक वॉइस नोट आ जाएगा तुझे, वही वॉइस नोट जिसके लिए 4 दफा तुम मिन्नतें करते हो, सर जवाब तो दे दें, सर प्लीज, सर ये तो करें। आखिर में सोशल मीडिया पे आ जाते हैं, सर तारिक तुनिया जवाब नहीं देते। अरे भाई कब नहीं देते यार, सारा दिन तो दे रहा हूं जवाब, ठीक है। अब मेरा बेटा बात ये है कि आपको वही तारिक तुनिया
अगर 24/7 अवेलेबल हो जाए थ्रू टेक्नोलॉजी और वही तुम्हारा सवाल सॉल्व हो जाए इंस्टेंटली, तो इसके लिए करनी पड़ी है बेटा हैवी इन्वेस्टमेंट। ठीक है, हैवी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ी है। मैं आपको वो स्टेप्स नहीं बताऊंगा, फायदा ले लूं, फिर पब्लिक में आके एक सक्सेस स्टोरी की किताब लिखूंगा। ठीक है, कि ये सिस्टम कैसे बना, इस सिस्टम में क्या क्या मसाइल आए, कितनी सिफारिशें करानी पड़ी, कितने पैसे, अच्छा पैसे भी फिर कैसे दिए। ठीक है, मतलब अब छोड़ दो ना इन बातों को, ये सारी बातें राजदारी की बाद में आएंगे। एक मेरी बात सुनो, वॉइस नोट चाहिए कि वीडियो चाहिए? अगर तुझे वीडियो चाहिए ना बेटा, तो वीडियो भी आ जाएगी इसकी जगह। ओके, इसका मतलब सारी राज की बातें खुल रही हैं। चलो बेटा एक और बात सुने, एक प्रॉब्लम बच्चों का दूसरा आता है सबसे बड़ा, सर अपडेटेड सॉल्यूशन चाहिए टैक्स का, जो आईकेप खुद नहीं करता। अपडेटेड सॉल्यूशन चाहिए टैक्स का। यार बोल बोल के मैं थक गया था लास्ट टाइम, बेटा ये पेमेंट जो है ना इग्नोर करना, क्योंकि सेल्स टैक्स में एक ट्रांजैक्शन है कि जिसमें गुड्स आर डिलीवर्ड, मेड अवेलेबल, या पेमेंट इज मेड, विच एवर इज अर्लियर। पेमेंट पे पास्ट में उसने सवाल पूछा है, तो बार बार क्या बोल रहा था, यार पेमेंट इग्नोर करना, पास्ट पेपर में आई, लॉ चेंज हो चुका है, आपको पता है, फिर अमेंडमेंट आ गई, फिर पेमेंट वापस आ गई। अब सारे वो सवाल रेलिवेंट हो गए, तो मुझे दोबारा सारे सवाल दोबारा करने पड़ेंगे, चेंज करना पड़ा ना सारा का सारा। आईकेप इसलिए हाथ ही नहीं डालता। एक दफा मैंने आईकेप में किसी सीनियर बंदे दोस्त को बोला, भाईजान अपडेट तो कर दो। पता है क्या बोलता है, आप कर दो, आप कर दो, आप तो पढ़ाते हो, आप करें। मैंने कहा फिर पैसे दो। भाई मुफ्त में सर्विसेज थोड़ी है हमारी, या तो नाम दो, लिखो अपडेटेड बाय तारीख तो नहीं हो, मुफ्त में करके दूंगा, ताकि बच्चों तक तो बात क्या है ना कि तारीख तो नहीं हो, हाँ अच्छा सर ने किया है, ठीक है, आर्टिस्ट है ना हम लोग, हमें और क्या चाहिए, वाह चाहिए ना, और या क्या चाहिए, तुम पेमेंट करो प्रॉपर्ली। ऐसे पीनट्स पे तो हम काम नहीं करते तुम्हारे लिए। तो कहते दोस्ती में कर दो। मैं को दोस्ती में जाती काम करेंगे, सरकारी नहीं। ठीक है, तो मेरा बच्चा अब देखें वो जो पूरी चीज है ना, ये देखें आपके पास आ गया वही सिस्टम, वापस कहां तक हम आए थे, हाउ कैन आई हेल्प यू। अब आपको ना हम एक और डॉक्यूमेंट देंगे, उस डॉक्यूमेंट में कुछ सर्विसेज होंगी जिसके कोड्स लिखे होंगे। वो सर्विसेज इस वक्त नहीं बताऊंगा, आपको बाद में जब यूजर बनोगे तो तुम्हें समझ आ जाएगी। एक सर्विस बता रहा हूं जो तुम उस वक्त तुम्हें मिल रही होगी। इट्स नॉट जस्ट अ क्वेरी मैनेजमेंट सिस्टम, लेट मी टेल यू, इट्स एंटायर एजुकेशन मैनेजमेंट सिस्टम, इट्स अ नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम। वो जो मिसिंग टीचर था ना, उसको सामने ला खड़ा किया मैंने, और टीचर भी वो खुद होगा, उसका असिस्टेंट नहीं होगा। मेरा ये बिलीफ है कि असिस्टेंट असिस्ट कर सकता है, रिप्लेस नहीं कर सकता। टीचर की अपनी वैल्यू बरकरार रहेगी। वैल्यू का मतलब उसकी सर्विस वो ही दे सकता है जिसका उसने कमिट किया होता है। उसका असिस्टेंट असिस्ट कर सकता है, ठीक है, मगर उसको, इसीलिए उस टीचर को 24 आवर्स सामने लाने के लिए जरूरी क्या है, क्या कुछ नहीं करना पड़ा होगा मुझे अपनी टीम के साथ। ये देखो मेरा बच्चा, अब आपको क्या चाहिए था, ये क्या लिखा है जरा देखें, ये आपको अभी ये सिर्फ आपको एज ए फ्लेवर दे रहा हूं, एक आइडिया दे रहा हूं। देखिए क्या लिखा होगा, आईकेप पीपीए, ये मेरे कोड्स हैं। एक एक चीज की कोडिंग की है मैंने, क्योंकि मुझे आता है काम, एल्गोरिथम आता है, ठीक है, थोड़ा मैंने, और ये सारा सेल्फ स्टडी पे पढ़ा हुआ है, मेरी क्वालिफिकेशन में नहीं था पहले। अभी मैंने चेंज देखा ना, घुस गया कि यार ये टेक बेस्ड वर्ल्ड आ रही है। क्योंकि मैंने न्यूयॉर्क टाइम्स में पढ़ा था कि एनीथिंग दैट कैन बी डिजिटाइज्ड विल बी डिजिटाइज्ड। मैंने कहा अगर एनीथिंग दैट कैन बी डिजिटाइज विल बी डिजिटाइज, तो मैं करूंगा डिजिटाइज पाकिस्तान में यार, किसी न किसी हद तक करूंगा, टैक्स में करूंगा, एजुकेशन में करूंगा, और किसी हद तक मैं कर रहा हूं। तो सीखना पड़ा इसके टूल्स क्या है, सीखना पड़ा, क्योंकि आईटी वालों से काम लेना ना भाईजान इतना मुश्किल है। मेरा आपको तजुर्बा बताता हूं, आईटी वालों के साथ मैंने बहुत काम किया है, डेवलपर्स के साथ। मैं उनको कहा ये काम कर दो, कर देंगे। उसकी मिसाल पता है क्या देते हैं आईटी वालों के साथ काम करने की, उसको कहोगे ना जहाज बनाओ, जहाज बना देंगे, मगर उड़ेगा नहीं। उससे पूछोगे यार ये जहाज उड़ नहीं रहा, तो पता है क्या बोलते हैं, आपने कब कहा था उड़े, आपने कहा था जहाज बनाएं, हमने बना दिया। आपको कहना चाहिए था वो जहाज बनाएं जो उड़े, फिर उड़ता, क्योंकि हम पीछे वो कोडिंग करते। मैंने कहा लानत, जहाज का फंक्शन क्या है, उड़ना। नहीं, वो आप लोगों के लिए, हम डेवलपर्स के लिए नहीं है। हमने, आपने क्या कहा था बेटा, इतने प्रॉब्लम है। तो इसीलिए ये कोडिंग जो है ना मैंने खुद की है। तो आपने क्या लिखा, आई के पीपीए, पीपीए का मतलब पास पेपर का आंसर, पीपीए इज कोड, पीपीए पास पेपर आंसर। केफ 2 यानी टैक्स 03 का मतलब मार्च है, 2023 अटेम्प्ट है। आपको पता है क्या आएगा आपके पास, इसका अपडेटेड सॉल्यूशन,
आपको मुझे फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं सुकून से अपनी बीवी का पर्स उठा के पीछे पीछे घूम सकता हूँ, सुकून से, ठीक है ना, मुझे टेंशन नहीं होगी ना। तो बच्चों के लिए तो तारिक तो हर वक्त अवेलेबल होगा ना, सारे इम्तिहान मलिक अवेलेबल होंगे, सारे टीचर अवेलेबल होंगे, ये बात क्लियर है। तो मेरे बच्चों, जो आपको ये टेक्नोलॉजी होगी, ये सिर्फ मैंने आपको एक आइडिया दिया है, कंप्लीट चीज़ में ऑब्वियसली जब आप क्लासेस स्टार्ट होंगी उसके बाद आपको ट्रेनिंग सेशन भी दिया जाएगा कि किस तरीके से। ट्रेनिंग क्या है, व्हाट्सएप पे सारा तुम मुझसे ज़्यादा एक्सपर्ट हो, ठीक है, सिर्फ आपको कोर्स बताए जाएंगे और ये अपने रजिस्टर्ड बच्चों के लिए है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। ये इसलिए नहीं बता रहा कि रजिस्टर्ड बच्चे, भाई डेफिनेट सी बात है, इसकी कॉस्ट है, एवरी सिंगल बच्चा ऐड होगा ना मेरी कॉस्ट बढ़ेगी, तो मैं इसको फ्री में नहीं दे सकता, क्योंकि फ्री में देने का मतलब क्या हुआ कि मेरे लिए फिर ये जहाज चलाना मुश्किल हो जाएगा। मैं कॉस्ट अगर बता दूं ना तुम लोगों को तो मैं अंदाजा नहीं है, क्योंकि मैं बिलीवर हूं इस चीज का, ये मेरी इन्वेस्टमेंट है, ये मेरी इन्वेस्टमेंट है टू क्रिएट आसानी फॉर यू गाइस। आपकी आसानी बनेगी ना बेटा तो सबको बोलोगे इधर जाओ, फिर भाईजान अपन कमाएगा, ठीक है। चार्टर्ड अकाउंटेंसी में बेटा हम कमाना सिखाते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि खुद नहीं आता, जो सब्जेक्ट हम पढ़ाते हैं ना पहले खुद फायदा लेते हैं, बाद में तुम लोगों को सिखाते हैं। तो मेरे बच्चों, ये आपका एक जो क्वेरी मैनेजमेंट सिस्टम था और इसके अंदर कुछ और बहुत सारे फीचर्स हैं, वेट फॉर इट, इसको मैं आपको इंट्रोड्यूस करूंगा तो आपको एक्सप्लेन करूंगा। मैं थोड़ी सी इसके अलावा बात करूंगा, पोर्टल एक्सेस कब होगा, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस सारा बेटा आप कर लें। देखिए अब मैं ब्रीफली बात करूंगा, फिर मैं सर को जहमत दूंगा विथ रेस्पेक्ट टू टैक्स, विथ रेस्पेक्ट टू कंपनी लॉ। देखिए ये दो सब्जेक्ट्स में पढ़ाऊंगा इस दफ़ा, लास्ट टाइम भी पढ़ा है, हमेशा टैक्स तो बड़े अरसे से पढ़ा रहा हूँ। कंपनी लॉ में मैंने बहुत सारी चेंजेस किए इस दफ़ा, क्योंकि कंपनी लॉ मैंने जो बड़े अरसे बाद लास्ट अटैम्प्ट में स्टार्ट किया, रिज्यूम किया था, मैं पहले भी पढ़ाता था, रिज्यूम किया था। इस दफ़ा मैं कंपनी लॉ को आपको लफ्ज़ों के ज़रिए नहीं, आईकेप की पूरी बुक, क्योंकि जब लॉ हो ना और जिसमें एमसीक्यू बनते हों तो बुक बड़ी इंपॉर्टेंट है आईकेप की, तो आईकेप की पूरी बुक का एवरी सिंगल वर्ड तो तुम पढ़ ही लोगे। वो कैसे पढ़ोगे वो आपको अंदाज़ा हो जाएगा जब आप पहली क्लास में आएंगे तो। मगर जब द मोमेंट, मैं पहले कंपनी लॉ पे बात करूंगा फिर टैक्स पे बात करूंगा, एवरी सिंगल वर्ड तो पढ़ोगे, मगर मैं आपको ना कंपनी लॉ इमेजिन नहीं करवाऊंगा। इमेजिन करवाते हैं ना, जैसे कि ये चीज़, ये ट्रांजेक्शन हो रही है तो बच्चा सोचता है। अब मैं मिसाल दूं, मैं मिसाल दे रहा हूँ, एक कुत्ता, अब मेरे दिमाग में कुत्ता था वो टॉमी, छोटा खूबसूरत, ठीक है, तुम्हें किसी कुत्ते ने काटा हुआ था, तेरे दिमाग में क्या कौन सा कुत्ता था, वही गली कोने वाला कुत्ता, तो फीलिंग डिफरेंट हो जाती है। मैं कहता हूँ अच्छी अच्छी फीलिंग आनी चाहिए, मतलब टॉमी, और तू कहता है कुत्ता, तो बेटा आप इमेजिन नहीं कर पाते जो मैं चीज़ बताना चाहता हूँ। तो इंशाल्लाह दिस टाइम राउंड आई विल नॉट मेक यू इमेजिन कंपनी लॉ, आई विल शो यू कंपनी लॉ, आई विल शो यू कंपनी लॉ, तुम्हें नजर आएगा, नजर आएगा। कैसे नजर आएगा? ऑब्वियसली आज लिमिटेड टाइम है और दिस इज नॉट जस्ट माय शो कि मैं अकेला खड़े होकर सारी चीजें करूंगा, मगर वो कैसे शो करूंगा, इंटायर कंपनी लॉ के कॉन्सेप्ट्स में आपको पावर पॉइंट पे शो करूंगा, दिखाऊंगा, इमेजिन नहीं करवाऊंगा। विथ वन मोर थिंग, और वो वन मोर थिंग क्या है? मैंने पहला प्रॉब्लम क्या आइडेंटिफाई किया था? प्रैक्टिस, टेस्टिंग, ठीक है। तो पूरा टेक्स्ट कवर होगा आईकेप का, सारा कंपनी लॉ तुम देखोगे, मूवी की तरह तुम्हारे सामने से गुजरेगा, और तीसरा होगा टेस्टिंग और प्रैक्टिस पे फोकस होगा। टैक्स की जहां तक बात है बच्चा, तो टैक्स की कल पहली क्लास है, टैक्स की 5:30 पे हम कल स्टार्ट कर रहे हैं टैक्स की क्लासेस को। और टैक्स में जो इस दफ़ा लास्ट पेपर था आपने देखा हुआ, तो उसमें जो लास्ट पेपर से तो अब काम मेरा और बढ़ गया और मुश्किल हो गया, क्योंकि लास्ट अटेम्प्ट के पेपर में उसने टैक्स को कर दिया है हेवीली प्रैक्टिकल, मगर विथ वन पॉसिबिलिटी कि अगर वो थ्योरी वापस दे रहा है तो फिर अब मुझे तो मेरा तो काम बढ़ गया, यानी 100% प्रैक्टिकल बना के इसको पढ़ाऊंगा, 100% प्रैक्टिकल और डिफरेंट टेक्निक से पढ़ाऊंगा। ऑब्वियसली आई हैव टू चेंज विथ एवरी सिंगल अटेम्प्ट, कोई रट्टा नहीं लगाया हुआ। एक हमारे उस्ताद हैं, अल्लाह उनको सेहत दे, अल्लाह उनको हयाती दे, उस्ताद होता है, मगर उनका तरीका ऐसा था कि जो एक लेक्चर करते थे हमेशा वही लेक्चर सेम रहता था, चेंज नहीं करते थे। तो एक दफ़ा उन्होंने एक लेक्चर पढ़ाया, वो भूल गए कि किस सेक्शन में मैंने पढ़ाया था। अगली दफ़ा सेम सेक्शन में आए, हमारे वाले सेक्शन में, और बातें वही जब रिपीट होना शुरू हुई तो मुझे लगा यार ये सुनी बातें, हम भी तो ऐसे है ना शानदार स्टूडेंट कि हमें लेक्चर याद ही नहीं होता कल क्या पढ़ा था,
जब लगा ना वो मिसाल आई हय्य बिन यजदान की, मैंने कहा ये नाम सुना हुआ है, नोट्स खोले जल्दी जल्दी, अरे ये तो सर ने बताया था। अब मैं जो लिखना चाहता था ना, वो मैजिक क्या था, मेरी कॉपी पे पहले ही लिखा हुआ था, क्योंकि सर वही लेक्चर रिपीट करे थे, कोई चेंज ही नहीं। तो बेटा ये ऐसा नहीं है इन माई केस, इन आर केस, एवरी टाइम इज अ न्यू टाइम, एवरी अटेम्प्ट इज अ न्यू अटेम्प्ट, इज अ जीरो बैच फॉर मी। तो मैंने लास्ट अटेम्प्ट से क्लू पकड़ते हुए डे 1 से प्रैक्टिकल का काम कराना है, डे 1 से प्रैक्टिकल का। मगर साथ में एक पॉसिबिलिटी है कि अगर वो वापस पुराने पैटर्न पे चला गया ना बेटा, तो मार देगा। क्यों मार देगा? क्योंकि अगर 30% थ्योरी अगर वो दे देता है ना दोबारा, तो तू तो प्रैक्टिस करके गया था, तो गया तेरा पेपर। तो हमें डबल मेहनत करनी पड़ेगी इस दफा टैक्स के लिए, डबल। और सबसे बड़ी बात क्या है कि लॉ में चेंजेस हो गई हैं, चेंजेस। अब वो सारे पास पेपर फिर चेंज, वो सारे पास पेपर के अंदर चेंजेस क्या होंगे? ये नहीं कि हर एक एरिया चेंज, नहीं, अब वो जो छोटी छोटी चेंजेस हुई हैं उसका इम्पैक्ट जहां जहां पे था बेटा, वहां पे चेंजेस आ जाती है। ठीक है, तो आपकी कल टैक्स की पहली क्लास होगी इंशाल्लाह। उसके बाद हम कंपनी लॉ की जल्दी अनाउंस कर देंगे, बिजनेस लॉ की हम जल्दी अनाउंस कर देंगे, और रिमेनिंग जो सब्जेक्ट है, जैसे मैंने कहा कि आज हमारी फर्स्ट ओरिएंटेशन है, 3 सब्जेक्ट की ओरिएंटेशन हम चंद दिनों में रखेंगे, ताकि आपको प्रॉपर डिटेल में बात करके समझाया जा सके सब्जेक्ट के बारे में। ठीक है, थैंक यू वेरी मच बेटा। आप सर इम्तियाज बात करेंगे, उसके बाद आपके क्वेश्चंस को हम एंड पे लेंगे मिला के। ऐसे नहीं है कि मैं अभी क्वेश्चंस ले लूँ, वो जरा ऑर्डर सही नहीं रहेगा। सर बात करेंगे, फिर कलेक्टिवली जो भी सवालात होंगे जिस भी रिलेटेड, नई एजुकेशन पे सवाल पूछना है, नई पॉलिसी पे, अल्हम्दुलिल्लाह आई एम अपडेटेड। ठीक है, और डायरेक्ट नॉलेज है मेरी, चूंकि मैं आके एक सरकारी काम से आ जा रहा हूँ, सरकारी काम से, ठीक है ना, सरकारी काम से जब टॉप लेवल पे जा रहा हूँ तो साथ में पूछ रहा हूँ बता ये क्या है, क्या कहते हैं हमें ही नहीं पता। मैं कहता हूँ यार फलाना टीचर तो ये बोल रहा है। ठीक है, अब कुछ बातें मैं कर नहीं पाऊंगा। आपको पता है मैंने एक सवाल पूछा, ये जो डेटा सिस्टम्स वाला जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट आ रहा है ना एक, क्या आ रहा है, क्या नाम है उसका, डेटा सिस्टम एंड रिस्क। भाई आईटी का गाय, टेक गाय, मैं तो इस सब्जेक्ट में सबसे ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ, पढ़ाने के लिए नहीं, उसको तैयार करने के लिए। कैसे करूंगा वो भी अलग बात है, तो मैं उसमें सबसे ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ सब्जेक्ट में। तो मैंने पूछा क्या आप इसको लिंक कर रहे हैं किसी सब्जेक्ट के साथ कि ये एग्जाम्प्ट हो जाएगा? हंस रहे हैं। मैंने कहा मैं समझ गया, इसका मतलब उन्होंने एज ऑफ नाउ किसी सब्जेक्ट से उसको लिंक नहीं किया। इंशाल्लाह टैक्स से लिंक करेंगे, टैक्स से लिंक करेंगे, बता रहा हूं तुम लोगों को, टैक्स से लिंक होगा ये सब्जेक्ट। ठीक है, तो इसीलिए टैक्स ज्यादा लो, टैक्स ज्यादा पढ़ोगे ना तो एग्जाम्प्ट हो जाएगा।